महाभारत की कहानियों में से एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा एक अत्यंत प्रेरणादायक और विचारणीय प्रसंग है। ये कथा गुरु भक्ति, समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एकलव्य का परिचय। महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बालक हुआ करता था, जो एक निषाद वनवासी समुदाय से था। निषाद एक जनजाति थी जो मुख्य रूप से जंगलों में रहती थी और समाज में उनकी स्थिति बहुत निम्न मानी जाती थी। परंतु एकलव्य में बचपन से ही अद्भुत साहस और शक्ति थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक महान धनुर्धर बने। एकलव्य ने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य हैं और उन्होंने हस्तिनापुर में राजकुमारों को इस विद्या में निपुण बनाया है। एकलव्य का सपना था कि वह भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे और एक उत्कृष्ट योद्धा बने। गुरु द्रोणाचार्य से मिलना। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एकलव्य ने एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का निर्णय लिया। वह उनकी कुटिया में गया और विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर उनसे शिष्य बनने की प्रार्थना की। एकलव्य ने आग्रह किया कि वह उसे भी धनुर्विद्या सिखाएं, लेकिन एक समस्या थी। द्रोणाचार्य ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल राजकुमारों और उच्च कुल के लोगों को ही शिक्षा देंगे। वे जानते थे कि निषादों को राजपरिवार द्वारा आदर नहीं दिया जाता था और उनकी सामाजिक स्थिति बहुत निम्न थी। इस कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। स्वाध्याय से प्राप्त की गई धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह स्वाध्याय से ही धनुर्विद्या सीखेगा। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसे अपना गुरु मान लिया। वह प्रतिदिन उस पुतले के सामने खड़ा होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन जाता, तब तक वह अभ्यास करता रहेगा। एकलव्य ने अपनी साधना में दिन रात का भेद नहीं किया। उसकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि कुछ ही समय में उसने धनुर्विद्या में अप्रतिम कौशल प्राप्त कर लिया और एक महान धनुर्धर बन गया। एकलव्य का परीक्षण। कुछ समय बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में अभ्यास कर रहे थे। उनके साथ अर्जुन भी थे, जिन्हें द्रोणाचार्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया था। अभ्यास के दौरान उन्होंने देखा कि जंगल में एक कुत्ता था, जिसके मुंह में कई तीर लगे हुए थे, लेकिन बिना चोट के। ये देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा निशाना साधना किसी साधारण धनुर्धर के लिए संभव नहीं था। ये स्पष्ट था कि कोई अत्यंत कुशल धनुर्धर ही ऐसा कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने उस अदृश्य धनुर्धर को खोजने का निर्णय लिया। द्रोणाचार्य और एकलव्य का पुनः मिलन। गुरु द्रोणाचार्य उस स्थान पर पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उन्होंने देखा कि एकलव्य मिट्टी के उनके पुतले के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ये देखकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गुरु भक्ति व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने इतनी उच्च धनुर्विद्या कैसे सीखी। एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है और इस पुतले को प्रतिदिन प्रणाम कर आपके आशीर्वाद से ही यह विद्या प्राप्त की है। गुरु दक्षिणा का समय। एकलव्य की गुरु भक्ति और निष्ठा को देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न तो हुए, लेकिन मन में उन्हें ये भी चिंता थी कि एकलव्य का इतना कुशल धनुर्धर बन जाना उनके शिष्य अर्जुन के लिए चुनौती बन सकता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने शीघ्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ।
ये सुनकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ये सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन रह गया, क्योंकि उसे पता था कि बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में निपुण होना असंभव होगा। त्याग और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण। फिर भी एकलव्य ने अपने गुरु की इच्छा का सम्मान करते हुए बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। उसने न केवल अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के सम्मान और वचनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये घटना ये सिद्ध करती है कि एकलव्य की निष्ठा और समर्पण अतुलनीय था। एकलव्य का आगे का जीवन। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य के लिए धनुर्विद्या का अभ्यास करना बहुत कठिन हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बाएं हाथ से और बाकी अंगुलियों के सहारे धनुर्विद्या का अभ्यास करना जारी रखा। ये कड़ी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम था कि वह अपनी विद्या में फिर से निपुण हो गया। यद्यपि वह अर्जुन जैसा नहीं बन पाया, फिर भी उसका संकल्प और समर्पण उसे समाज में महान योद्धाओं की पंक्ति में शामिल कर गया। इस कथा से मिलने वाली सीख। एकलव्य और द्रोणाचार्य की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देती है। 1. गुरु भक्ति और निष्ठा। एकलव्य का समर्पण ये सिखाता है कि सच्चे शिष्य के लिए गुरु का सम्मान सर्वोपरि होता है। उसने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपने कौशल का त्याग कर दिया। 2. स्वाध्याय और आत्मनिर्भरता। एकलव्य का संघर्ष ये दर्शाता है कि साधना और मेहनत के बल पर कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बिना किसी गुरु की औपचारिक शिक्षा के केवल अभ्यास से धनुर्विद्या में महारत हासिल की। 3. समर्पण का मूल्य। एकलव्य ने दिखाया कि अपने सपने को पूरा करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। उसने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने कौशल का बलिदान दे दिया। 4. त्याग और सम्मान। ये कथा सिखाती है कि सच्चे सम्मान के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े तो उसे स्वीकार करना चाहिए। एकलव्य ने अपने गुरु के वचन का मान रखने के लिए अपना अंगूठा अर्पित कर दिया, जो उसकी उच्च चरित्र और निष्ठा का परिचायक है। इस प्रकार एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये कथा केवल एक शिष्य और गुरु के बीच के संबंध की नहीं, बल्कि मनुष्य की निष्ठा, समर्पण और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जो आज भी प्रासंगिक है।